ये वाहियात काम करना छोड़ दो। अगर इस पर से गिरोगे ना तो डॉक्टर भी दो हाथ मार के बोलेगा कि इससे अच्छा फर्स्ट फ्लोर पर ही आप बाथरूम बनवा लेते। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि बाथरूम बनाते समय आपको कौन कौन सी 5 गलतियां नहीं करनी चाहिए। तो इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा तो आपको 5 से 6 आइडिया मिल जाएंगे जिससे आपका बाथरूम बहुत ही लाजवाब बनेगा और इसके साथ साथ आपको किसी भी तरीके का पछतावा नहीं होगा कि ये चीज गलत हो गया, इसको यहाँ रखना चाहिए था, ये चीज नहीं बनवाया, यहाँ पर गलती हो गई, यहाँ पर नुकसान हो गया, ये तोड़ो वो तोड़ो। इन सब से आपको छुटकारा मिल जाएगा और आपका बाथरूम आधुनिक जमाने के हिसाब से अच्छा बनकर तैयार होगा। फर्स्ट पॉइंट की बात करें तो बाथरूम बनाते समय बहुत सारे लोग बाथरूम में एक छोटी सी भी अलमारी नहीं बनवाते। वैसे घर में 1000 अलमारी बनवा देंगे, यहाँ बनवा देंगे, वहां बनवा देंगे, जहां जरूरत नहीं रहेगी वहां पर भी अलमारी बनवा देंगे। लेकिन बाथरूम में अलमारी बनाने की जब बारी आएगी तो भाई साहब ये लगेगा कि यहाँ पर पैसा बर्बाद हो रहा है और इसका दुष्परिणाम यही होगा कि आप देख सकते हैं कि जिस बाथरूम में अलमारी नहीं होती है उसमें वॉश बेसिन के ऊपर कुछ इस तरीके से सौंप पड़े रहते हैं और इसके साथ साथ जो भी छोटे छोटे सामान होते हैं वो सभी सामान इसी वॉश बेसिन के ऊपर या फिर फ्लश के ऊपर कुछ इस तरीके से रख दिए जाते हैं, जो कि दिखने में बहुत ही भद्दा दिखता है और इसके साथ साथ वॉश बेसिन पर रखा हुआ सामान बार बार वॉश बेसिन के कमोड में गिरता रहता है। तो भाई कुल मिला के बुद्धिमानी यही है कि आपको कुछ इस तरीके से बाथरूम में आप देख सकते हैं कि छोटे छोटे बॉक्स की एक अलमारी बनवा देनी चाहिए। तो इसी तरीके से छोटा सा 2-3 बॉक्स ही बनवाओ, इतना बड़ा मत बनवाओ, 1-2 ही बॉक्स बनवा दो तो आपका पैसा कम नहीं हो जाएगा बल्कि ये आपको सुविधा ही देगी। तो अभी तुरंत के तुरंत इस बात को नोट कर लो कि भाई बाथरूम बनाते समय बाथरूम में इस तरीके से हमें एक अलमारी जरूर से जरूर बनवानी है। सेकंड पॉइंट की बात करें तो ये वाहियात काम करना छोड़ दो। अगर इस पर से गिरोगे ना तो डॉक्टर भी दो हाथ मार के बोलेगा कि भाई साहब इससे अच्छा फर्स्ट फ्लोर पर ही आप बाथरूम बनवा लेते। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि बाथरूम बनाते समय जो कमोड होता है उसको 2 फीट 3 फीट 4 फीट ऊपर रखते हैं। तो बाथरूम बनाते समय कमोड को ज्यादा से ज्यादा आप 6 इंच ऊंचाई पर रखो। जैसा कि आप यहां पर देख सकते हो कि कमोड लेवल को थोड़ा सा ऊपर रखा गया है। तो इसी तरीके से आप ज्यादा से ज्यादा 6 इंच से ज्यादा ऊंचाई मत रखिए, क्योंकि 6 इंच की ऊंचाई से यदि आप लड़खड़ाओगे भी, मान लीजिए आप बाथरूम यूज कर रहे हो और आपका पैर फिसल गया, तो उस सिचुएशन में यदि आप 6 इंच की ऊंचाई से लड़खड़ाओगे भी ना तो गिरोगे नहीं। और यदि आप यहां से गिरोगे ना तो डॉक्टर वही बताया नहीं पहली बात कि डॉक्टर आपको 2 हाथ मार के बोलेगा कि इससे अच्छा फर्स्ट फ्लोर पर ही आप बनवा लेते जाके। बताइए, बाथरूम ना हुआ पूरा का पूरा अट्टालिका हो गया। इनका दिमाग देखो, इतने ऊपर चढ़ कर ये बाथरूम करेंगे, अपना हाथ पैर तो तोड़ेंगे ही तोड़ेंगे, साथ साथ घर वालों का भी जीना हराम कर देंगे। तो ऐसी गलती आपको नहीं करनी है। बाथरूम बनाते समय ज्यादा से ज्यादा 6 इंच की ऊंचाई पर आपको बाथरूम का कमोड रखना है। थर्ड नंबर पॉइंट की बात करें तो यदि आप 2024 में बाथरूम बनवा रहे हो तो अपना छोटा भाई समझ के मेरी एक बात मान लेना कि बाथरूम में कुछ इस तरीके से इंग्लिश सीट और इसके साथ साथ इंडियन सीट दोनों लगवाना। क्योंकि क्या होता है कि भाई साहब मान लीजिए कि पैर में किसी के पैर में दिक्कत आ गई, किसी भी कारणवश किसी के पैर में दिक्कत आ गई, या तो उम्र के कारण आ गई या फिर आपके शरीर में कुछ कमी हुई उसके कारण आ गई, या फिर आप बीमार पड़ गए, आपका पैर टूट गया, किसी भी कारण से यदि आपके पैर में दिक्कत आ गई तो उस समय आपको यूरोपियन टॉयलेट सीट की जरूरत पड़ेगी। तो ऐसे में आप अपने घर पर ही व्यवस्था रखिए कि यदि आपके घर में किसी को प्रॉब्लम हो जाए तो उस सिचुएशन में आपको घर के बाहर या फिर अड़ोसी पड़ोसी के यहाँ ना जाना पड़े। तो इसी तरीके से आपको भी बाथरूम में इंडियन और यूरोपियन दोनों टॉयलेट सीट लगवाना है। देखिए भाई साहब ने कितना अच्छा काम किया है, थोड़ी सी जगह में दोनों को सेट कर दिया। एक साइड इंडियन टॉयलेट सीट हो गई और दूसरी साइड यूरोपियन टॉयलेट सीट हो गई। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको जरूर से जरूर कर लेना। और यदि आपको लग रहा है कि ये बकवास है तो कभी फंसोगे ना तो हमको जरूर से जरूर याद करोगे। फोर्थ नंबर पॉइंट की बात करें तो यार जहां पर कमोड लगता है या फिर टॉयलेट सीट लगती है उसके पीछे यदि आप टाइल्स लगा रहे हो तो एक बहुत ही बढ़िया पैटर्न हमारे पास है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर टॉयलेट सीट के पीछे जो टाइल्स लगी है वो कितना जबरदस्त दिख रही है। तो यदि आप अपने बाथरूम में टाइल्स लगाने वाले हो और टाइल्स लगाते समय इस तरीके की डिजाइन बना दोगे ना तो ये डिजाइन सभी को अपनी तरफ एक बार जरूर से जरूर आकर्षित करेगी। और इसमें करना कुछ नहीं है, आप देख सकते हैं कि सबसे पहले व्हाइट ब्लैक व्हाइट ब्लैक व्हाइट ब्लैक, इसी तरीके से केवल टॉयलेट सीट जहां पर है उसी सीधी रेखा में जो है टाइल्स लगा दी गई और आप देख सकते हैं कि क्या गजब का दिख रहा है। बाकी 5 नंबर पॉइंट की बात करें तो बाथरूम में शीशा लगवा लेना और इसके साथ साथ गीजर भी लगवा लेना। तो अभी के लिए बस इतना ही। यदि आपको लगा कि भाई साहब बाथरूम बनाते समय जो मैंने आपको बातें बताई ये जरूर से जरूर करना चाहिए
तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और यदि आपको लगता है कि मैंने फर्जी बातें बताई तो तुरंत के तुरंत कमेंट बॉक्स में गाली देकर अपने कलेजे को ठंडक दे लो भाई साहब। तो चलिए चलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा और अपने मम्मी पापा का अपने से भी ज्यादा ख्याल रखिएगा। इसी भाव के साथ आप सभी से विदा लेते हैं। धन्यवाद।